बिल्कुल पीक आ चुका था आपके करियर का, क्रेमिका का। तो मैम व्हाट वाज द फीलिंग, क्या था वो आपके लिए? सुबह मेरे को फ़ोन आया, तो हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं। नहीं बोलिए, या आपको पद्मश्री का मिल रहा है कल, तो आप बताना मत किसी को, बताना मत किसी को। ओके। ऐसे को मेरे को फेक कॉल लग दी है। तो उनका मेरे को फ़ोन आया, मुबारक, मैं किस बात की मुबारक दे रहा हूँ? कहने टीवी च तेरा नाम आ रहा है, कहते नाम आ रहा है, पद्मश्री मिला आपको। फेयरली सेड कि जिसने रतन टाटा को नहीं देखा वो आपको देख ले। फादर, माय मदर, माय ब्रदर। हाँ, आप सब कुछ छुट्टी मनाने के लिए आए थे और उस टाइम पे पार्टीशन हो गया। तो आपके लिए मैंने कमरा रखा है, अभी गाड़ी नहीं आई है पठानकोट में, तो जब गाड़ी आएगी आपको भेज देंगे। अच्छा। तो हम उस छोटे से कमरे में 7 दिन के लिए रहे। तो पठानकोट स्टेशन के ऊपर एक पीपल का पेड़ है, शायद आज भी है वो पेड़ वहाँ पर। ओके। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग 7 दिन रुके, ट्रेन नहीं मिली हमें। मालगाड़ी के बंद डब्बे में हम लोग अमृतसर पहुँचे और अमृतसर पहुँचे तो वहाँ पर भी डेड बॉडीज अभी पड़ी थी। ये वो चीज़ जो थी वो लाइफ में आपको कोई आराम नहीं मिलते थे, आप फर्शों पर बिस्तरियाँ बिछा के सोते थे सारी जगह, कि जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि क्या कुछ है हमारे पास, कितना बड़े बड़े घर हैं, कितने बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, सब है, सारा कुछ है, कहाँ पर आके हम लोग सब कुछ भी नहीं है। ट्रॉमा तो था ही ना, बहुत बड़ा ट्रॉमा था, ट्रॉमा छोटा नहीं था, क्योंकि हमारे नाना जी जो बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे, तो वो भी वहाँ पर आए हुए थे, वो भी वहीं थे, हमारे पास साथ ही आए हुए थे। तो वो जो था ट्रॉमा, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम था। उसने कहा कि लाला जी तुहाडे घर तो आग लगाई, तो उन्होंने तुहाडे सारा लुटपाट करके आग लगाई। ही कुडंट टेक इट, तो उनको पैरालिसिस हुआ दोनों साइड्स में, लेफ्ट राइट बोथ, एंड ही डाइड इन डेथ। बस दुख को दुख समझो, प्यार को प्यार समझो, दैट इज द मेन थिंग। मैसे खिलाना है, कहते मैं बेवकूफ है, तू तैनू नहीं पता। मैकडॉनल्ड में अमेरिका पढ़दा सी, अमेरिका मैकडॉनल्ड रेडी ते स्टार्ट होया सी, एड्डा वड्डा बन गया मैकडॉनल्ड, तू समझदी नहीं हैगी। मैं कहा नहीं, मैं नहीं समझती, मैंने नहीं करना कोई काम। अकेली ने 3000 बंदों के लिए स्मार्ट। मैं कहा ओके ठीक है, आई एम बेकिंग विद क्रीम, लेट इट बी क्रीमिका। आई गॉट एन अवार्ड बाय फ्रॉम प्रणब मुखर्जी, आई गॉट एन अवार्ड बाय अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम वाज द वन हु मेड मी आइस क्रीम लेडी, मेकअप वीडियो एंड ऑल। He said कि you are not pride of Punjab, you are pride of all over India. जिंदगी में हर चीज पहली बार होती है, वो बार बार हो सकती है, वो बहुत बार हो सकती है, वो बेहतर हो सकती है, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन वो जिंदगी में दोबारा कभी पहली बार नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज पहली बार होती है वो बहुत स्पेशल होती है। और आज हमारा ऑल्टर ईगो का पहला एपिसोड है और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और इस चीज को सिर्फ एक ही चीज स्पेशल बना सकती है, वो है एक स्पेशल गेस्ट। And we do have our special guest. It has been said globally many times that my next guest needs no introduction. And it's my good fortune that in my first episode, I am getting chance to say this, that my first guest needs no introduction. जी हाँ, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनके लिए बहुत सारे शब्द भी कम पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहने का सौभाग्य गंवाना नहीं चाहता। She is a winner in life personally and professionally. She was born in Karachi. Circumstances made her stay in India. Destiny had plans to take her to United Kingdom, Oxford, but she chose to stay back in India because of love, respect, affection and sensitivity towards her loved ones. And from there, journey continued. And she ended up creating a legacy for herself and her loved ones. Let me introduce her. She is one and only ice cream lady of India who created an empire worth more than 7,000 crore rupees. She is Padma Shri Awardee winner. She is founder of Cremica Foods. Yes, you have guessed it right. She is Mrs. Rajni Bector. First of all, I would like to thank for conversing with me. Yes, and sir. that is the main thing, which is a thanks to a lot. That's, I think, that's your generosity. That's Yeah. your humbleness. Before the starting, as we are just starting this episode, I Yeah. want to share this thing with everyone. Yeah. जब मैं आपको मिलने आया था, that just to meet you and understand about your life and all. So आप अभी भी मुझे इतना थैंक यू कर रहे हैं। उस टाइम पे हमने यहीं बैठे थे, we were sitting here, and when I was going, you came till
outside your Yeah. living room and then outside your porch, Yeah. and you stood there and I said, ma'am, okay, bye bye, आप please जाइए अंदर, and you were like, no, है ना, and then मैं अपनी कार में गया and वो आप मेरी कार में वहाँ से आपकी पोर्च से घूम के आना था. Yeah. You were still standing there, ma'am. So, ma'am, how are you able to maintain all this, and what are the... This is my habit, to be very frank. Yeah. I don't like, it may be anybody. It can be anybody. ये नहीं होता कि कोई भी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा आदमी है या कोई बहुत छोटा आदमी है, कुछ मेरे लिए हम सबके लिए, चाहे मेरे लिए कोई बर्तन मांजने वाली माई भी आएगी ना, उसको भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ. बिकॉज मेरे को होता है अमीर से अमीर आदमी भी, रिस्पेक्टेबल सबसे बड़ा भी ऊंची पौधे वाले आदमी भी, कोई भी हो, मेरे लिए लाइफ में सेम नहीं होता सब. Right. मैं ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है. So you've been maintaining all this life. Yes, since my beginning, since my young age, I'm like this. Right. ये शायद सीख मेरे बड़ों ने दी हुई है हमें, मेरे फादर लॉ ने और मेरे फादर मदर. ये जो चीज़ है शायद उन्होंने ही दी हुई है कि जो हमारे जो संस्कार हैं, हमारे परिवार के संस्कार हैं, मेरे में बहुत आए हुए हैं कि हर एक को अपने जैसा समझो, वो सब अपने जैसे ही हैं. अगर आप किसी के घर जाते हो या किसी के पास मिलने जाते हो, अगर वो आपको अच्छी तरह से मिल के अच्छी तरह से वेलकम नहीं करता और अच्छी तरह से आपको रिस्पेक्टफुली नहीं देता, तो फिर अच्छा नहीं लगता. तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो अब जो हमारे घर से जाता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा. उसके लिए भी हमारे लिए में वैसे ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जी मैम, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, है ना. स्पेशली मैं तो ये भी नहीं कह सकता, आई मीन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, तो ये भी कहना मुश्किल होगा कि हम आपको देख के बड़े हुए हैं, लेकिन बट आप एक वैसे एग्जाम्पलरी फिगर्स हैं हमारी कंट्री के, है ना. इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, वेयर मनी हैज़ नो एंड, वेयर लग्जरी हैज़ नो एंड, बट स्टिल दिस काइंड. जब आपसे मैं उस दिन मिला तो मेरे फ्रेंड मेरे साथ आए हुए थे, तो सो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि दैट हाउ हम्बल यू आर, है ना, एंड हाउ काइंड यू आर, एंड हमारे सवाल कम थे एंड आप अपने बारे में हमें ज़्यादा बता रहे थे, है ना. और वो हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे एप्रीहेंशंस, हेजिटेशंस की हम आपको मिल रहे हैं, हमने सुना है आपके बारे में, पढ़ा है ना. तो एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा. आई थिंक ये मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, पीपल हु बिलीव इन ड्रीम्स, क्योंकि आज का जो एपिसोड है इट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स, बिकॉज you have first you thought about your dreams, then you fulfilled it. तो मेरी भी एक छोटी सी कहानी है ना, मैंने आपसे उस दिन शेयर नहीं की. आई थिंक ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि आपके साथ मुझे हमेशा से पॉडकास्ट करना था, लेकिन जैसे हमारे मन में होता है ना कि पहले यार कुछ और एपिसोड्स कर लें, तो तभी हम उनको अप्रोच करेंगे, बिकॉज है ना, शी इज़ अ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो एक हमारे मन में होता है कि यार पहले अपना थोड़ा बिल्ड कर ले चैनल, फिर करेंगे. तो मैं, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम, तो हमने कुछ एपिसोड शूट किए, तो उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, है ना, जिसके कारण हमें लगा कि हमें उतना अप टू द मार्क नहीं लग रहा था. हमें लगा कि हम रीशूट करेंगे, एंड देन आई गेव माई सेल्फ अ थॉट कि जो मेरे पहले मन का थॉट था मुझे वही करना है ना. एंड देन आई अप्रोच्ड यू, एंड तो पहले तो मुझे आपकी तरफ से, आपकी टीम ने मुझे बोला कि आप कुछ भी एपिसोड्स हैं वो भेज दीजिए गौरव, जो भी आपने किए हैं, है ना. मैंने कहा यार ये तो वही बात हो गई जो जिस बात का डर था, है ना. एंड देन आई रोट अ लेटर, है ना, दैट कि मैं ऐसे ऐसे एक्टर हूँ, मैं पंजाब से हूँ, एंड और मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू कवर पीपल लाइक मैम, जिन्होंने लाइफ में इतनी सक्सेस खुद क्रिएट की है अपने लिए, और मैं अपनी शुरुआत रजनी मैम के साथ करना चाहता हूँ, है ना. एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपकी टीम का और आपका कि आपने वो आई डोंट नो कि वो मेरा फेथ था, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम का फेथ था कि अब आपसे ही शुरुआत करनी है ना. एंड और मन में एक और डेट भी सोची हुई थी, 7 जुलाई को ही करना है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज हम आपका एपिसोड भी शूट कर पा रहे हैं. सो थैंक यू मैम, है ना. दिस इज माय प्लेयर, बिकॉज ऐसे हो जाता है कि एक बार आप जब भी पॉडकास्ट के लिए बहुत लोग आते हैं, जी मैम, फिर आजकल बिकॉज ऑफ सो मेनी स्कैम्स आर हैपनिंग ना, राइट, उसकी वजह से आप डरते हो. जी, आप डरते हो जब तक आपको पता नहीं होता कि कौन है, कैसे है, कैसे नहीं है, तो आप उसके साथ से टीम जो होती है वो देखते हैं, साफ देखता है कि कौन है कौन नहीं है, तो उसके मुताबिक ही हाँ करती हूँ.
मैं हाँ नहीं करती फिर अब, नहीं क्योंकि वैसे ही अननोन नंबर्स को भी नहीं उठाया जाता, जी 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 तो जी आजकल सब चीज़ों से डर लगता है। जी जी नहीं मैम, मतलब हमारे लिए है ना, चाहे मैंने काम किया हुआ है बहुत सारा, लेकिन आपसे शुरुआत करना, मैं ये सिर्फ ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत को बुलाया है, आई एम थिंकिंग इट लाइक अ ब्लेसिंग मैम, है ना मैम, बिकॉज मैम आप अपने आप में एक, आपने सारा काम अपने विश्वास पे किया है, खुद क्रिएट किया है। तो मैम लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि कहाँ से कैसे मैम सब कुछ स्टार्ट हुआ? ऐसे था कि मैं जो थी कि मेरे बच्चे छोटे थे और हॉस्टल में थे। मैम पहले आप, यू आर बोर्न इन कराची मैम? आई वाज बोर्न, मैं कराची में, आई वाज बोर्न इन कराची, बट आई हैव नॉट सीन कराची। अच्छा। बिकॉज़ माय फादर वाज अकाउंट्स हेड ऑफ इंडिया, राइट। तो ट्रांसफरेबल जॉब्स थी उनकी, तो वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। और तो देन उसके बाद में मेरे को जो बचपन है याद है अपना, जो छोटा, क्योंकि 6 साल की थी तो पाकिस्तान बन गया था। तो मेन जो था लाहौर के बारे में मेरी पूछ थोड़ा पता है, जब बड़ा हो, थोड़ी सी बड़ी हुई तो या मैंने क्वेटा की पोस्टिंग लिखी, अपने फादर की क्वेटा की पोस्टिंग लिखी। आर्मी अकाउंट्स को चेक करने गए थे वो, तो वहाँ क्वेटा में घुसते रहे थे, तो वो 2 जगह देखी पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं। और तब आपकी उम्र लगभग 6-7 साल? 6 साल। तो हम लोग भी कश्मीर पे थे जब पाकिस्तान बन गया था, कश्मीर से छुट्टियों के लिए गए थे। बच्चों की जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो सारे पेरेंट्स चले जाते थे, वहाँ पर चले जाते थे छुट्टियों को मनाने के लिए। तो पाकिस्तान बन गया था, तो उसके बाद में हम लोग वहीं रहे हैं काफ़ी देर। यस मैम, वेयर इज माय नॉलेज कि मैम आप लोग जब तब कश्मीर हॉलीडेज के लिए आए? हॉलीडेज के लिए। एंड आप लोग वापस ही नहीं गए? जो हॉलीडेज में सामान होता है वही था हमारे पास, और कुछ नहीं था। तो जस्ट टू क्लैरिफाई टू एवरीवन कि आप लोग, आप अपने फादर, माय मदर, माय ब्रदर, हाँ, आप सब लोग छुट्टी मनाने के लिए आए थे, और उस टाइम पे पार्टीशन हो गई एंड जो लोग यहाँ थे वो उधर नहीं जा पाए। नहीं, वो नहीं जा पाए। So, तो वो जो था कि वहाँ पर भी जो थी हेल्प मिल गई थी बाद में। पहले हम लोग पहलगाम में थे जो 47 में, 950 अगस्त 47 थे। उसके बाद में मेरे मौसा जी थे, गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के जी। तो फिर हमने उनके पास 6 महीने बिताए हैं, ये बिल्कुल याद है। अच्छा। प्राइवेट के 6 महीने बिताए थे। उसके बाद में सबने कहा कि दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा किस हालातों में, वो जो सफ़र था वो बहुत लंबा सफ़र था, पर मेरी याददाश्त में 6 साल के बच्चे की भी याददाश्त में सब कुछ है। मेरे को एक चीज़ नहीं है जो मैं भूली हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जो ऐसे लम्हे थे शायद लाइफ के कि जो शायद भूलने लायक ही नहीं थे। शायद मैं वो चीज़ मेरे माइंड में सेट हुई थी पूरी, कि कैसे बचपन में हमने अपने मौसा जी के घर में, हमें पता नहीं लगता था कि कैसे होता है, क्योंकि बहुत बड़ा घर था। सब हम सब कजन्स वगैरह सब इकट्ठे हुए थे वहाँ पर, क्योंकि हम लोग श्रीनगर कश्मीर में भी 3 महीने के लिए जाते थे छुट्टियों में। सारी फैमिली, मामा मासी सारे इकट्ठे जाते थे और सब इकट्ठे होते थे हम लोग नाना जी के साथ वहाँ पर रहते थे। तो वो वहाँ से जब हम लोग निकले हैं तो वहाँ पर भी तब परमिट होता था, तो परमिट से तो मौसा जी करके हमें परमिट की प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमें मिले परमिट। तो बसेस थी, तो जब हम जेलम तब बोट में पार्क किया था। चांस के साथ हमारे साथ सर्वेंट गया हुआ था, एक सर्वेंट था भी हमारे साथ था। पर वहाँ से जब हम जेलम क्रॉस किया तो वहाँ पर एक छोटा सा था, स्टोर था किराना का। तो उसने कहा गवर्नर साहब की सवारियाँ हैं, तो आपके लिए हमने कमरा रखा है, अभी गाड़ी नहीं आई है पठानकोट में, तो जब गाड़ी आएगी आपको भेज देंगे। अच्छा। तो हम उस छोटे से कमरे में 7 दिन के लिए रहे, 7 डेज। तो उसके बाद में पता लगा जी कि गाड़ी आ रही, आज रात को आएगी गाड़ी। तो हमें उन्होंने टोंगे में पठानकोट भेज दिया। पठानकोट भेजा तो हाँ, टांगे में होते थे तब, बहुत तो कुछ होता ही नहीं था तब, ऐसे थी जी। तो टांगे में वहाँ पर आए तो गाड़ी नहीं आई। तो पठानकोट स्टेशन के ऊपर एक पीपल का पेड़ है, शायद आज भी है वो पेड़ वहाँ पर। ओके मैम। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग 7 दिन रुके, ट्रेन नहीं मिली हमें। 7 days हम लोग staying under the tree. So that was the main thing which I can never forget. मेरी आंखों के आगे आज भी वो सीन आ जाता है कि हम पेड़ के नीचे रहते थे। उसके बाद में मालगाड़ी आई, और मालगाड़ी के बंद डब्बे में हम लोग अमृतसर पहुँचे। अमृतसर पहुँचे तो वहाँ पर भी डेड बॉडीज अभी पड़ी थी, लाशें दिखी, मैंने दिखी अपनी आंखों से देखी डेड बॉडीज। और वहाँ से ट्रेन फिर चेंज हुई, वो भी मालगाड़ी थी, वो खुला डब्बा था। और उस खुले डब्बे में हम जलंधर तक आए, वो मालगाड़ी जलंधर तक आई सिर्फ। एंड जलंधर में बाई चांस मेरे मामा जी एक उधर से शिफ्ट होके आए थे, तो उधर थे। पाकिस्तान से आए थे वो? पाकिस्तान से आए थे, सारे पाकिस्तान से फैमिली आई थी, इधर कोई भी नहीं रहता था। तो
क्योंकि हमारी जो सारी फैमिली थी शुरू से ही थी वेरी हाईटेक फैमिली थी। क्योंकि मेरे नाना जी के भी लेवल बहुत ऊंचा था। मेरे नाना जी जो थे, नाना जी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे उस टाइम भी। आपके नाना जी उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, और सारी फैमिली बहुत एजुकेटेड थी। हमारी फैमिली सारी एजुकेटेड फैमिली थी, सारा वैसे चलता था। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर जलंधर में हम उनके पास आके रुके। वहाँ पर रास्ते में जो था, मेरे को अभी भी याद है कि मैं अपनी मदर फादर को कहती थी, वो जो गांव के लोग थे ना, तो रास्ते में जगह जगह कोई लस्सी लेके आता था, कोई खाना लेके आता था कि सबको खिलाए, बेचारे सब भूखे हैं। तो मैं कहती थी हमें जानते हैं जो हमारे लिए लेके आ रहे हैं, ये खाना हमें दे रहे हैं, ये हमको जानते हैं। तो फिर ऐसे ही हो जाता, प्यार से बिल्कुल सलाह देते थे। तो फिर वहाँ पर रुके, फिर वहाँ से जलंधर से फिर हम दिल्ली गए। एंड दिल्ली हम लोग गए हैं। दिल्ली में भी बाई चांस मेरी एक सिस्टर थी जो मैरिड थी, वो मेरे से 20 साल बड़े थे बहन जी। आपके रियल सिस्टर थे? रियल सिस्टर, बाई रियल सिस्टर 20 साल बड़े थे। मैं बहुत छोटी यंग थी, सब सारी फैमिली यंगेस्ट थी। तो वो उनके घर थे दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, उनके घर थे। उनके घर में ही हम सारी फैमिलीज, इवन माय मासी मामा, एवरीबॉडी स्टेड इन दैट हाउस फॉर सम टाइम टिल एवरीबॉडी स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। तो वो जो चीज़ें लाइफ में ना, वो जो लम्हे हैं लाइफ के, वो बिताए जो करे हैं, वो ज़िंदगी में एक आपको एक लेसन ही सिखाते हैं ना। कि वो चीज़ जो थी वो लाइफ में आपको कोई आराम नहीं मिलते थे, आप फर्शों पर दरिया बिछा के सोते थे सारी जगह, क्योंकि कोई इतनी जगह तो होती नहीं थी कि भी इतने बड़े बड़े घर हैं कि भी सब बिछड़े लगे हुए हैं, 15-20 जने रहने वाले हैं, तो सबके लिए ऐसे ही चलता था। तो वो चीज़ लाइफ में जो है बड़ा जो देखा है, माहौल करा है, वो चीज़ में हमें भी एक कहते हैं लेसन जो होता है ना ज़िंदगी में सीखता है इंसान। कि इतनी बड़ी कोठियों में रहने वाले हैं हम लोग, बचपन देखा है। बचपन के बाद फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट करें, एक एक घर के कमरे में भी रहे। सो वो ज़िंदगी वो भी बिताई है, पर प्रिंसिपल्स के साथ। तो मेरे फादर राय साहब थे, उनको भी ऑनेस्टी करके एंड मिला हुआ था अवार्ड। ऑनेस्टी सर्विसेज में ऑनेस्टी के करके मिलना इट वाज अ वेरी बिग थिंग। यस यस मैम, जैसे आप कह रहे हो कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ याद है उस टाइम का, तो चाहे मैम आपके मौसा जी गवर्नर थे या यहाँ पे काफ़ी प्रिविलेजेस थे आपके पास, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, अपना मुल्क छूटना, अपना नहीं वो तो बहुत सब कुछ वहाँ रह गया था लाहौर में, कुछ भी नहीं था। ट्रॉमा तो होता है, ट्रॉमा तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था। ट्रॉमा छोटा है, मेरे पेरेंट्स को तो नेचुरल ट्रॉमा था, हम तो छोटे बच्चे थे, हमारे लिए कि हर एक चीज़ आ जाती थी, कर जाती थी, पर वो तो ट्रॉमा तो था ही ना, बहुत बड़ा ट्रॉमा था। ट्रॉमा छोटा नहीं था, क्योंकि हमारे नाना जी जो बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे, तो वो भी वहाँ पर आए हुए थे, वो भी वहीं थे हमारे पास, साथ ही आए हुए थे। तो वो जो था ट्रॉमा, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम था, उस लेवल के थे। उस टाइम महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू के घर आके रहते थे। आपके नाना जी के? मेरे नाना जी के घर में रहते थे, मतलब इस लेवल के थे वो, उनका सारा था। तो उनको जब पता लगा ना कि वहाँ पर लोगों ने गुजरात के, वो गुजरात पाकिस्तान में जो गुजरात है वहाँ के थे, वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ दैट प्लेस। तो उनको किसी ने बता दिया दिल्ली में, वो वहाँ पर उनका बिजनेस, कपड़े का भी बिजनेस था, काफ़ी फ्लावर मिल वगैरह थी, काफ़ी कुछ था उनका। तो वो कहीं जाके चले जाते थे दोपहर में बैठने के लिए। तो वहाँ कोई आदमी आया, तो उसने कहा कि लाला जी तुहाडे घर तो आग लगाई, तो उन्होंने तुहाडे सारा लुटपाट करके आग लगाई। ही कुडंट टेक इट, तो उनको पैरालिसिस हुआ दोनों साइड्स में, लेफ्ट राइट बोथ, एंड ही डाइड इन 10 days. He couldn't take it. He couldn't take that. ये मैम उसी टाइम के आसपास की बात है? पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, जब हम दिल्ली शिफ्ट करें 48-49 के आस, नहीं 47 की बात है। बिकॉज 4-5 महीनों की बात, उनकी तो डेथ 10 दिन में ही हो गई थी। वी कुडंट टेक इट, बिकॉज कहना बड़ा आसान होता है जब इतना कुछ होते हुए कि जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि क्या कुछ है हमारे पास, कितना बड़े बड़े घर हैं, कितने बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, सब है, सारा कुछ चल रहा है, कहाँ पर आके हम लोग सब कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी में कहना बड़ा आसान होता है। वो लम्हा जो था, वो लम्हा जिंदगी का जो बड़ों के लिए था, हम तो बच्चे थे, बच्चे तो अपना खेल लिया, कर लिया, यही टाइम होता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, पर हमारे बड़ों ने जैसे सहा उस टाइम पर, ये कहना आसान है नहीं। वो मैम बहुत, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि और स्पेशली एक होता है कि दंगे या कुछ फसाद हो रहे हैं, तो हम सबकॉन्शियसली या फिर आपस में एक दूसरे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई समेट रहे हैं, सब कुछ निकलना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे कर लिए, गहने जेवरात इकट्ठे कर लिए। बट आपके केस में था कि आपकी फैमिली छुट्टी के लिए आई हुई है ना। आदमी जब छुट्टी पे जाता है तो आदमी ये सोच के जाता है कि 4 दिन के बाद मैं घर जाऊंगा, एंड देन यू गाइस कुडंट गो बैक। सो मैम वहाँ से आप, एज यू सेड कि दिल्ली है ना मैम, तो दिल्ली में जर्नी का क्या हुआ, कैसे? दिल्ली में जर्नी नेचुरली, फिर उसके बाद मेरे सिस्टर के घर से तो नेचुरली एवरीबडी शिफ्टेड, तो माय पेरेंट्स आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम देयर।
तो वो भी शिफ्ट कर गए एंड देन उसके बाद में तो वही मैं बता रही हूँ ना आपके उन घर के बाद हम एक कमरे के घर में भी रहे हैं राइट उसमें भी ठीक से रह के देखा है सबने हमने देखा है पर मैंने कभी लाइफ में फील नहीं किया इस चीज़ के लिए ओके मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी कि शायद हमारे माँ बाप के संस्कार ऐसे थे या क्या था कि अपनी ज़िंदगी में स्कूलिंग भी करी वहाँ पर ही स्कूलिंग हुई स्कूलिंग के बाद में कॉलेज भी वहीं पर हुआ सब कुछ सारा कुछ बड़ा टफली भी सहा पर कभी फील नहीं करा था कि भी ये ऐसे प्रॉब्लम लगता था ये पार्ट ऑफ लाइफ है ये पार्ट ऑफ लाइफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ज़िंदगी है इसमें कुछ फ़र्क नहीं है चलता है तो ये नहीं आता था किसी को देख के ना तो मेरे को लाइफ में कभी लगा था कि इसके पास तो इतनी बड़ी कोठी में रह रहा है उसके पास ये है वो है हमारे पास नहीं है मेरे को ही नहीं कभी लगा मेरे को लाइफ में कभी ये फील नहीं हुआ तो मैम कब तक ये चीज़ जारी रही है स्ट्रगल काफ़ी देर रहा है उसके बाद में जब मेरे ब्रदर्स भी बड़े हुए हैं क्योंकि मेरा छोटा ब्रदर जो था वो तो ही वॉज इन 10th तो था एक ब्रदर थे वो भी उन्होंने ग्रेजुएशन करके आए थे एक बड़े ब्रदर और थे मेरे 3 ब्रदर थे पर जो बड़े ब्रदर थे वो लाहौर में ही थे उनकी शादी हुई थी अच्छा। उनकी शादी हुई थी वो नहीं आए थे इस तरफ उस टाइम नहीं आए उस टाइम आए थे उनके बाई चांस वाइफ की डिलीवरी होनी थी उनके फादर की रहती तो वो वहीं पर थे उनके बेटा हुआ वहाँ पर उनका अगस्त में ही बेटा हुआ था वहीं पर डिलीवरी हुई वो भी उनके किसी फ्रेंड ने मुसलमान फ्रेंड ने अपने करवाई डिलीवरी उसके बाद में बुरके डाल के वहाँ से बुलवाया था बट वो भी आ गए थे आपके पास वो भी आ गए थे वो पर वो ही वॉज इन स्टेट बैंक में पोस्टिंग उनकी हुई थी तो वो वहाँ पर से फिर वो पोस्टिंग होते थे फिर वो आ गए थे चले गए थे फिर कलकत्ता चले गए थे फिर वहाँ पर सबके पास वो था ना हर एक ने वो दिल्ली में रहना है कहीं कुछ है एक ब्रदर फिर मेरे इलाहाबाद में पोस्टिंग हो गई उनकी इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गई थी उनकी इलाहाबाद में थे फिर हम इलाहाबाद भी उनके पास गए थे तो ही डाइड एट द एज ऑफ 28 माई ब्रदर वन ऑफ माई ब्रदर डाइड एट द एज ऑफ 28 He was 28 when he died. How and what happened to him? Nothing happened. He just got temperature for one day and he died. In the morning he got temperature, in the evening he was no more. Oh. Very healthy person and all, very nice. कोई नो बीमारी नहीं थी कुछ नहीं था. तो मैम वो मतलब थोड़ा मुश्किल समय था हर बहुत तरीके मुश्किल समय था बहुत मुश्किल था एंड फैमिली में ना मैंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ऐसे डेथ्स वगैरह बहुत देखी हैं यंग डेथ्स इन माई फैमिली बिकॉज ही डाइड एंड देन उसके बाद में भी जो हुआ है लाइफ में फिर मेरी शादी हुई थी जल्दी वो मेरे ब्रदर की डेथ you got married at the age of 17 I got 17 but तो around about 1957 57 में आपकी शादी हुई थी मेरी शादी भी ऐसी हुई थी कि इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ थे उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी तो ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हिज एल्डेस्ट डॉटर अच्छा जो आपके ब्रदर इन लॉ जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे तो ही यूज्ड टू पैम्पर मी लाइक हिज डॉटर एंड उनकी डॉटर्स और हम आपस में थे जैसे सिस्टर्स होते हैं जी तो हम लोगों के एज डिफरेंस बहुत हमारा उनका साथ मेरा सिस्टर्स वाला बिहेवियर है राइट तो वो उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने किसी की आर्बिट्रेशन करवा रहे थे तो समहाउ किसी ने रिश्ते के लिए बात करी तो जैसे द बॉय इज़ गोइंग टू ऑक्सफोर्ड तो ऐसे है तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं उन्होंने मेरे फादर को बोला कि लड़का मेरे को ठीक लग रहा है इसकी शादी कर दो तो माई मदर से सवाल ही नहीं उठता बहुत शी इज़ टू यंग फॉर दैट मैरिज मैंने अपनी लाइफ में मेरी शादी इतनी यंग एज में हुई तो उन्होंने कहा कि उसकी डेथ हो गई है ब्रदर की डेथ हो गई है फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कल को आपको कुछ हो गया इसको कौन संभालेगा तो लड़का अच्छा मिल रहा है तो बेटर है शादी कर दो इसकी तो उन्होंने मेरी मदर वॉज टोटली अगेंस्ट फॉर लुधियाना बिकॉज लुधियाना से बैकवर्ड सिटी तो मैं नहीं अलाउ करूँगी मैं लुधियाना नहीं भेजती अपनी लड़की नहीं भेजती बिकॉज आर वॉज अ वेरी फॉरवर्ड फैमिली आई टोल्ड यू ना कि वेरी एजुकेटेड फैमिली के बारे में इट वॉज totally educated, highly educated. My mother was also highly educated. My father was उस टाइम के मास्टर्स थे मेरे फादर उस टाइम में जी उस टाइम पे तो मतलब 30s में टाइप्स हाँ 30s से भी पहले की बात 30 से पहले की बात बहुत बड़े थे तो ये जो चीज़ें होती हैं एजुकेशन एंड फॉरवर्डनेस में बहुत फ़र्क होता है यहाँ बैकवर्ड था लुधियाना वॉज वेरी बैकवर्ड सिटी तो तभी लुधियाने में मेरी शादी तब वो कंपेल करा उन्होंने मेरे ब्रदर लॉ ने कंपेल करके कह दिया कि शादी करो तो शादी हो गई शादी और फिक्स हो गई शादी तो मेरे लिए इट वाज आई वाज जस्ट लाइक ए चाइल्ड एट दैट टाइम टू बी वेरी फ्रैंक 17 इज नो एज हां और उस टाइम पे बिल्कुल आज तो फिर भी टीवी है और चीजें हैं यू आर रीडिंग एंड दैट यू नो सो मच उस टाइम पर आई वाज जस्ट लाइक ए किड ओनली टू बी वेरी फ्रैंक एंड मेरे हस्बैंड का भी वेरी एज डिफरेंस था ही वाज 8 इयर्स एल्डर टू मी अच्छा तो वो ऑलमोस्ट 25 26 ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर्स
he wanted to go for research to Oxford. हाँ, तो सर जा रहे थे रिसर्च रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने बोला था कि लड़की को शादी करके जाओ। आगे लोग होता था ना कि मेम लेके आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, उस टाइम में होता था। तो इसे कि शादी करके जाओ, जाना है तो। तो देन आफ्टर माई मैरिज दे यूज्ड टू क्राई क्वाइट अ बिट बिकॉज ही वाज द ओनली सन। माई हस्बैंड वाज द ओनली सन। तो ये से कहा कि तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, ये होता बहुत ज़्यादा। तो आई यूज्ड टू फील बैड, आई यूज्ड टू फील हर्ट। ऐसे नहीं, ये बहुत रोती है। तो बिजनेस की माय हस्बैंड सेड मैंने ये बिजनेस नहीं करना जो फादर करते हैं। आई नॉट, बिकॉज हमारा वैसे वो बिजनेस था, आड़त का काम था हमारा। आड़त का काम था हाँ, पर हमारा काम बहुत हाई लेवल का था। अच्छा, काम बहुत हाई लेवल का था, छोटा मोटा काम नहीं था। जो आपके फादर इन लॉ का था, बहुत पुराना 100 and something वर्क था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर एंड ऑल ओवर हमारे वी वर द टॉप पीपल इन दिस बिजनेस। तो इसे के तू ये काम क्यों नहीं कर, कहते नहीं मैंने नहीं काम करना, बिकॉज आई वांट टू बी रीडर। ही वांटेड टू बिकम अ रीडर इन द यूनिवर्सिटी। इसे मैंने को सर्विस करनी है, मैंने जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना। तो वो जो चीज़ थी कि फिर मैंने इतना कंपेल किया कि मान गए कि अच्छा चलो नहीं जाता, मैं आई डू दिस बिजनेस। ऐसे नहीं, बहुत रोते हैं, अच्छा नहीं लगता मेरे को बहुत। मैम कैसे ये आई यूज्ड टू फील हर्ट अबाउट इट। सबसे बड़ी बात है मैम कि आप ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है आपकी लाइफ का, क्योंकि आप खुद इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए थे और आपने इतना स्ट्रगल देख लिया था, है ना। जैसे आपने बोला कि एक तरह से आपका मुल्क चला गया, वहाँ की प्रॉपर्टीज चली गई, दोस्त चले गए, बहुत कुछ चला गया, जो कुछ चला गया, मेमोरीज चली गई, एंड यू हैव सीन a very difficult life after that, है ना। और आपके पास वो एक जिसे कहते हैं ना golden chance था to leave India and go to United Kingdom, England जाके, and it वो एक डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट किस्म की लाइफ होती, बहुत एलीट लाइफ होती। बट मैम आपने अपने हस्बैंड को, है ना, अपने इन-लॉज के लिए मनाया। What was your thought, ma'am? What was your thought? I don't never used to like कोई ऐसे रोएं और किसी चीज़ के लिए करें, because I used to feel hurt about it। कि मैं हर एक दुख को दुख समझती थी। ये मेरा बचपन से ही था। बस दुख को दुख समझो, प्यार को प्यार समझो। That is the main thing। दुख को किसी के दुख को टालना ना बहुत अच्छी बात होती है। तो वो जो थे बीमार रहते थे, दोनों बीमार रहते थे। मेरे फादर लॉ मदर लॉ थोड़ी ढीले रहते थे। तो नेचुरली दे वर आल्सो राइट कि हम ही दोनों को कौन देखेगा बाद में, तो कोई है ही नहीं फैमिली में, कोई और हो ना तो फिर तो होता है कि कोई है, तो कोई है ही नहीं उनके पास। तो दैसे भी दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट के ही गोज अलोन एंड आई स्टिल से बैक दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो दैट वाज द थिंग। सो इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेशराइज किया। पहले तो मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे कि नहीं मैंने तो जाना ही जाना है। पेपर्स वगैरह सब तैयार हो चुके थे उनके, सब कुछ तैयार था, बस ही वॉज रेडी टू लीव। उनकी सारा वहाँ पर हो गए थे, पेपर्स कंप्लीट हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। देन व्हेन वी लेफ्ट, तो फिर आपने उनको मना लिया। And then he started the business here? He started the business. He added some more things into it and all, but he did it. Right. And I think, ma'am, you had a baby also at a very young age. Your first son? My first son was born at the age of 18. At the age of 18, almost like 1.5 साल of your marriage, है ना? So then, ma'am, how was the motherhood? Motherhood was very nice. Because as आपने कहा, because ऐसे है कि मेरे को कुछ पता नहीं था, पर यहाँ के लोग थे। It was my mother's guidance, to be very frank. उन दिनों में फोन्स का नहीं होता था, तो it was a written letters from my mother, do like this, do like that. And my mother used to feel very bad कि यहाँ पर कोई maids या आयास नहीं होती थी। मेरी मदर कहती थी मैं तो अपने बच्चे आयास के साथ पाले हुए हैं, सारा कुछ होता है। But she was a very sophisticated person and all. तो ये चीज़ कि she used to feel hurt, ऐसे don't feel hurt, and fine, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर my parents side में पाकिस्तान के बाद we had to gone through many problems, to be very frank। ये सर्वेंट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कभी कोई रख लिया, कभी नहीं है, कभी मेरी मदर यूज्ड टू डू इट। बट इन यंग एज, बचपन में देखा है कि कुक बना रहे हैं खाना सर्वेंट्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि हमारे साथ कश्मीर में भी सर्वेंट साथ में गया हुआ था, तो यहाँ पर किचन में पिताजी जाने नहीं देते थे सर्वेंट को। सो आई यूज्ड टू, मेरे को आती भी नहीं थी इतनी कुकिंग तक, तो मैंने अपनी मदर से जाके सीखी थी। राइट। मैंने अपनी मदर बहुत अच्छा बनाती थी खाना, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को सिखाओ। अच्छा। मेरे को आता नहीं है, क्योंकि मेरे को चपाती बनानी नहीं आती, कुछ नहीं आता। तो बट उसके बाद में मेरी ये हालत थी कि मेरी जैसी चपाती किसी को बनानी नहीं आती थी।
क्विक लर्नर। हाँ, कोई लर्नर के मदर से ही सीखा था सब कुछ मैंने। हाँ। सीख के बाद में मैं सारा काम पर, हमारा आर्टिस्ट का काम था तो वहाँ पर काम काफ़ी करना पड़ता था कि हमारी 8-8 10 आते थे रोज़ के आदमी जिनका खाना जाता था सुबह शाम, जो आप ही बना तो के मैं ही भेजते बना के भेजती थी। किचन में सर्वेंट नहीं जाता था, क्योंकि वो कहते थे, हमारे पिताजी का था कि जो सर्वेंट खाना बनाता है तो वो अंदर से गंदी आवाज़ से निकाल के बनाता है, तो संस्कार बच्चे के खराब होते हैं, संस्कार खराब होते हैं। और जो अगर औरत बनाती है तो प्यार से बनाती है तो संस्कार अच्छे होते हैं बच्चे के। ये उनकी फीलिंग थी। तो आई नेवर वांटेड टू हर्ट, ही वाज लाइक ए सेंट पर्सन, आई नेवर वांटेड टू हर्ट हिम फॉर एनीथिंग। योर फादर इन लॉ। माय फादर, या ये उनका कहना था कि जब औरत बनाती है तो इट्स नर्चर्ड विद लव, बिकॉज ना थोड़ी थिंकिंग में फ़र्क हो जाता है। जैसे मेरे माय फादर ऑल्सो सेड कि जैसे किसी के घर से कोई चीज़ आती थी खाने की, तो माय फादर यूज्ड टू से डोंट ईट इट, गिव इट टू समबडी। पता नहीं कैसी कमाई दी है, पता नहीं किस तरह की कमाई दी है। यस, ऐसी कमाई क्या है, अगर गंदी कमाई का खा लोगे तो हमारे अंदर गंद आएगा, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव, हाँ। या अगर आप सच्ची कमाई का खाओगे तो आपके अंदर अच्छाई आएगी। Because these were the feelings by my parents and my father-in-law, both. So I think वो हमारे सारे खानदान में ही आ गई हुई है। Because I taught my children like that. Because I felt nice in it, to be very frank. मेरे को जो चीज़ है कि जो चीज़ अच्छी बातें लगती है ना तो आपको अच्छी लगती है। और हमारा वो वाला घर भी, शहर में रहते थे हम लोग, तब सिविल लाइन्स में कोई नहीं रहता था लुधियाना में। सिविल लाइन्स सब सिविल लाइन्स में कॉलेजेस थे, सिर्फ कॉलेजेस थे, कुछ नहीं था। और सारे लोग शहर में ही रहते थे। शहर में हमारा घर भी बहुत बड़ा था। एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग एंड ऑल। तब हमारी एक छोटा सा मुंडू होता था, पर मैं सारा काम खुद ही करती थी, सब कुछ ही। सुबह 4 बजे उठ के डू एवरीथिंग ऑन माय। तो मैम फिर वो जर्नी कंटिन्यू रही और वो कंटिन्यू रही। उसके बाद में जब मेरे बच्चे हॉस्टल में चले गए, अच्छा। और हम लोग शिफ्ट कर गए थे सराबा नगर के हाल में। बच्चे बोला आपने, तो मेरे तब तक बच्चे आपके तीनों बच्चे हो चुके थे। बाय व्हाट एज यू हैड तीनों बच्चे? इनका एज डिफरेंस है कि जो बड़ा वाला है, बड़े से 3 साल के करीब, एक छोटा है उसके बाद है। देन दोनों जो छोटे हैं उनका एज डिफरेंस था 1.5-2 साल का एज डिफरेंस। सो सराबा नगर के घर में आके तो था कि बच्चे छुट्टियों में तो आते थे, तो बच्चे छुट्टियों के बाद दिन सारा दिन फ्री होती थी मैं, व्हाट टू डू। क्योंकि सुबह के टाइम से मेरे हस्बैंड तो चले जाते थे, फादर भी चले जाते थे, तो सारे बीजी की डेथ हो गई, माता जी की डेथ हो गई सराबा नगर में आके। तो देन आई वाज ऑल अलोन इन द हाउस। तो आई हैड अ ह्यूज हाउस विद स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग देयर। अच्छा। या तो आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स चिल्ड्रन ओवर। देन मेरे को होता था कहीं को क्लासेस हो रही है तो चलो जाके क्लास अटेंड कराते हैं, कोई चली जाती हूँ, मैं चली जाती थी क्लासेस पर अटेंड करने के लिए किसी चीज़ की। मेरे पास गली शहर में जब रहती थी ना, तब भी मेरी आदत थी, मैं जितनी लड़कियाँ होती थी शहर में, तो सबको फ्री टाइम में दोपहर में उन लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाती थी। इवन फर्स्ट एड सिखाती थी। तो मैम ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला ऐसे ये रेसिपीज़ का सिलसिला फिर बाद में सराबा उधर से आके सराबा नगर वही शहर में भी शुरू हो गया था। शहर में ऐसे था कि मेरे को जब बच्चे चले गए थे, हॉस्टल चले गए थे शहर में, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना थोड़ा साथ से सीखने है, मेरे को बनाने उनने का शौक है, बनाती हूँ, तो मैं क्लासेस लेती हूँ। तो मैंने क्लासेस कर दी है नाम से। तो आपने कुकिंग क्लास स्टार्ट करी। तो कुकिंग की क्लास स्टार्ट करी तो मेरे मदर लॉ ने मेरे को छुट्टियाँ लगानी शुरू कर दी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा घर का नाम बदनाम कर दे, इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं तो लोग कहेंगे ना तो काम खराब हो गया, ये हो गया वो गया, तो तू कम क्यों कर रही है, तू बड़ी बदनाम। मैं पिता बीजी ऐसे करते हैं, ये पैसे अलग पर्स से रख देने, जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे क्लासें बंद। अब पैसा 10 रुपये भी घर में नहीं खर्चेंगे, ये प्रॉमिस है मेरी। तो आई डिड इट लाइक दैट। अच्छा। तो उसके बाद मैंने नहीं फिर करी वहाँ पर क्लासेस। अच्छा, क्लासेस नहीं किया? वो करी, वो वाली करा, ग्रुप किया जो पैसे लिए हुए थे लोगों से। अच्छा। वो ग्रुप किया मैंने बीच में कई गरीब लड़कियों को सिखाया भी खाना। तो फिर क्लासेस बंद कर दी आपने? फिर उसके बाद क्लासेस बंद कर दी मैंने। वो बिजी माता जी नेवर लाइक्ड इट, तो ऐसे नहीं, मैंने नहीं, जो उनको नहीं पसंद तो मैंने भी नहीं करना नहीं, तो मैंने नहीं करा। फिर यहाँ आने के बाद बीजी की डेथ हो गई, तो देन उसके बाद आई वाज डूइंग सम कोर्सेज हियर, तो यहाँ पर करके ऐसे मैं बनाती रहती थी। फिर उसके बाद में मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी, PAU में कोर्स था डेयरी टेक्नोलॉजी का। That was 1 month course only. Dairy technology. Okay. तो that was a 1 month course. उसमें था क्रीम बनानी कैसे है, मक्खन बनाना है, ये चीज़ें थी. And then one was vanilla ice cream. One was vanilla ice cream. Okay. So I did that course for 1 month over there. तो वहाँ पर एक डीन होते थे जैन, मिस्टर जैन थी, was a triple doctorate from Harvard. अच्छा. Germany and Switzerland. Oh. It was a triple doctorate there.
तो वहाँ पर मैं भी नुक्स निकालती रहती थी उनके कि ये आपका ये ख़राब है, ये नहीं ठीक थी। मैं शुरू से फेमस थी कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो वो क्या कहते हैं, फिर मैंने वहाँ से जब सीखने के बाद मैंने हैंड चर्नर आइसक्रीम के साथ ना, उसके साथ मैंने अपने आप ही फ्लेवर्स ऐड कर बनाने शुरू किए घर में। तो आई डेवलप्ड अराउंड 40 फ्लेवर्स ऑन माई ओन। 40 flavors? 40 flavors on my own from nobody's guidance or anything. तो उसके बाद में आई स्टार्टेड मेकिंग सम टॉपिंग्स ऑन दैट एंड देन आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स चिल्ड्रन ओवर फॉर स्विमिंग एंड ऑल। ये सबको बुला लेती थी, तो खिलाऊंगी इसको, खाने को तो कोई है ही नहीं, हस्बैंड एंड मी, और कोई है ही नहीं, किसको खिलाऊंगी। तो देन आई यूज्ड टू कॉल ऑल द चिल्ड्रन, रात को डिनर पार्टीज कर लेनी और कर लेनी सबको बना के, बिकॉज देन एवरीबडी से तू सारा दिन खिलाती रहती है, सारा दिन खिलाती रहती है। मैं क्या करूँ, मैं किसको खिलाऊँ, फिर बहुत मेरे को खिलाना तो पड़ेगा ना किसी को, मैं बनाऊंगी तो खिलाऊंगी, खिलाऊंगी किसको। डॉक्टर जैन ने एक दफ़ा देखा, देन डॉक्टर जैन को एक दिन मैंने बनाया, मैं कहा भाई ये फ्लेवर्स बनाए, इसे इतने फ्लेवर्स मेरे को नहीं आते बनाने, तू कहाँ से बनाती है। देन ही स्टार्टेड सेंडिंग स्टूडेंट्स टू बी अच्छा BAU, जैसे उनसे सीख के आओ। देन आई यूज्ड टू डू सारी थिंग्स। सुबह के लिए बच्चे रात को सब गुस्से भी होते थे, लड़ते थे, क्यों खिलाती है इतना ज़्यादा, हमने नहीं खाना, हमने। मैं कहा नहीं, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड थे हमारे यहाँ पर लुधियाना में, इट वाज अ वेरी फेमस डॉक्टर, तो वो फ्रेंड थे हमारे। तो ही यूज्ड टू से तू अपना टाइम वेस्ट कर दी है, तू अपना टाइम वेस्ट कर दी, क्यों कर दी है टाइम वेस्ट। मैं कहा था टाइम वेस्ट कर दिया मैं, जैसे चीज़ सारा दिखा दी तो काम कर, वो काम कर। मैं क्या, मैं कह रहा काम करना है, मेरा काम केड़ा करने वाला, काम कोई नहीं करने वाला, मैं कोई काम नहीं करना, मैं ऐसे ही खिलाना है। कहते मेरी बेवकूफ़ है तू, तैनू नहीं पता मैकडॉनल्ड, मैं अमेरिका पढ़ता सी, अमेरिका मैकडॉनल्ड रेडी से स्टार्ट होया सी, एड्डा बड़ा बन गया मैकडॉनल्ड, तू समझती नहीं हैगी। मैं कहा नहीं, मैं नहीं समझती, मैंने नहीं करना कोई काम, बट ही केप्ट ऑन प्रेशराइजिंग मी। क्या नाम था उनका? डॉक्टर BK हुजा। Dr. BK Huja, he was a Okay. physician. He was Right. a physician. Okay. He was the topmost in Ludhiana. हाँ. तो Family friend थे वो आप लोग? बहुत फ्रेंड थे हमारे। ठीक है। तो उसके बाद में मैंने कहा इतना ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं, चलो आइसक्रीम से यहाँ फेट्स लगते थे तब, तो आइसक्रीम फेट में आइसक्रीम लेके जाते, फेट्स में, हाँ फेट में आइसक्रीम की स्टॉल लगाते हैं। हाँ. तो मैंने एक आइसक्रीम का स्टॉल लगाया फेट में, हैंड चर्नर आइसक्रीम से, से वो लगाया, स्टॉल लगाया, तो उसमें साथ में का स्टॉल था। मैं कहा मेरे पास किसने आने, सब पी के जाएंगे, जाएंगे, एडजॉइनिंग था मेरी, अच्छा फेट में। तो बट इट वाज रियली शॉकिंग, नॉट इवन अ सिंगल सोल वेंट टू आइसक्रीम, एवरीबॉडी केम टू मी एंड दे अप्रिशिएटेड इट सो मच। पीपल केम एंड एट माय आइसक्रीम एंड ऑल। इसे एवरीबॉडी सेड इट्स अमेजिंग, ऐसी आइसक्रीम तो हमने कभी खाई नहीं, ऐसी आइसक्रीम हमने कभी खाई नहीं, इतनी बढ़िया आइसक्रीम है, इतनी बढ़िया, इतने बढ़िया फ्लेवर्स हैं। देन फ्रॉम 1 फेट आई वेंट टू 4 फेट्स। उन दिनों में बहुत होती थी फेट्स, एवरीवेयर इट वाज सक्सेस। मैंने कहा चलो, मैं डॉक्टर साहब मैं बिजनेस कर लिया, बस खत्म, अब मैंने कुछ ही करना, इसे चुप कर। उसके मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, एक मेरी पार्टी है, तू मेरी बना। मैं कहा मैंने नहीं बनानी पूरी, मैंने कहा बिजनेस थोड़े कर रही हूँ मैं, तो जैसे फन से, इट वाज फन से आई डिड इट, इसे नहीं बनानी पड़ेगी, अच्छा मैं बना देती हूँ। फिर देन आई ओनली हैंड चर्नर आइसक्रीम एंड फ्रॉम किचन, नोवेयर एल्स, नो बिजनेस नथिंग कुछ भी। तो देन उसके बाद में देयर वाज MLA हियर इन लुधियाना, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा हैगा, ही यूज्ड टू लाइक ए फादरली फिगर। अच्छा। तो ही सेज कि उसकी शादी ब्याह है, कि तुम बनानी है सारी, आइसक्रीम भी तू बनानी है, पुडिंग भी तू बनानी है, हीडियों के पुडिंग सैलड बहुत अच्छे बना दी, सारा कुछ तू करना है, ते 3000 बंदे वास्ते। मैं कहा हाँ बंदे के लिए। ऐसे बौजी क्या बोली जा रहे हो मेरे को क्यों बोली जा रही है, ऐसे मैं नहीं करना कुछ भी। मैंने कहते ना बना, तू नहीं बनाएंगी तो मैं उत्थे लोगों को कह देगा उन्हें बनाई कख नहीं, ला खाओ बिना खाई जाओ। उन्हें बनाया ही नहीं, सामान नहीं बनाया, मैं उन्होंने रोटी खिला के भेज दिया बिना किसी चीज़ को। 3000 बंदे के लिए? और मैंने अकेली ने 3000 बंदों के लिए सामान बनाया, अकेली। आइसक्रीम, सैलड्स एंड पुडिंग्स, and display was so fantastic, everybody wanted to see the display से डेकोरेशन इधर देखो कि ये रिस्पेक्ट से बनाया हुआ, and everybody wanted me। कैसे मैनेज किया आपने 3000? मैंने कर लिया। यहाँ पे मतलब आजकल अच्छे लोग नहीं कर पाते। मैंने कर लिया वो सारा काम, सारा कुछ मैंने खुद बनाया, अपने आप किया सब कुछ। आप कह रहे हैं कि आपका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा था, सारा कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि नेचुरली मेरे प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए थी ना, और तो इसके बिना तो नहीं हो सकता है, कैसे होगा। तो करा तो एवरीबॉडी रियली फ्रीक्ड आउट, दिस इज व्हाट, इट इज अमेजिंग। कोई जाने को मुबारक देने वाले जाने को इधर देखने को, मिसेस बेक्टर ने की बनाया, देखो देखो देखो। देन उसके बाद में पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी, देन से नहीं ऐसे नहीं, मैंने फिर काम करना है तो आई हैव टू पुट अवे मशीन एंड ऑल, द हैंड चर्नर से थोड़ी ऐसी बन सकती है। तो माय हस्बैंड सेड इफ यू वांट टू डू इट्स अप टू यू,
मैंने he never interfered. तो उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया? Never, He was never, no, against never. it? अच्छा. Neither against nor no interference. He said whatever you want to do it. He was a very open-minded person. He was that. And like he has his support to you. Yeah, he's a big support, Huh. and he was a person. Generally, what happens, I have seen, हाँ. कि if the wife is rising more, husbands they get jealous of it. They get jealous. It's a 80% I like that. Right. 90%. Especially at that time तो बहुत ज़्यादा नहीं, ही उसे चीज़ ज़्यादा था, अब भी ज़्यादा. But he was a very different person. He always appreciated me for my everything. He always appreciated. Never said anything. फिर उसके बाद में I bought a machinery and at the back of my house only. I put up a unit, small place, and I made a cold room over there, and then there's the freezers and all. And then I got the ice cream machine. Then everything was done, and then my husband called me one day. Now everything has come. So you just tell me the name. I am sending the person to register you because we never used to do anything illegal. मैं आपसे यही पूछना चाहता था तो वो कि ये नाम कहाँ से आया? तो वो इलीगल नहीं कुछ भी होता था. तो he says the person is going to मैं कहा let me just think about it, give me a day. He said no, you have to just tell me just now because he is leaving and the person is standing here. So he is going to the office, say the papers. I said मैं कहा okay ठीक है, I am making with cream, let it be Cremica. हाँ, I'm making it with cream, let it be Cremica. Yeah, that's so it. ऐसे नाम just 1 minute. It was a 1 minute thing and I did it. Right. And from there I started. And देखिए उस time पर the things और कि there was no media. जी. No, nothing advertisement का कुछ नहीं होता था. By word of mouth, I started sending my stuff with the hand churn. पहले hand churn के बाद उसके बाद दूसरे आ गए. Then वो हो गया. I just kept 2 servants to help me in my cutting and cleaning my place and all. That's all. Nothing more than that. बनाने के बाद का सारा काम. Right. And I was getting orders from all over Punjab, from UP, from Delhi. Dehradun I was on. It was Banaras तक गया हुआ है, सब जगह गया हुआ सामान. तो तब मैंने Delhi also my so many 5 stars also. Right. I was reading about you ना कि आपको वहाँ से शादियों के ऑर्डर आने शुरू हो गए. हाँ, तो मतलब इतनी दूर तक बात जा चुकी. सारे जाते थे. टेम्पोस में लोड होके जाता था सामान सारा. टेम्पोस में लोड होके जाता था. बट तब भी आप अकेले. And 1978 I started 1978 में स्टार्ट किया था मैंने. हाँ, वो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 1978 में हुई थी. 78 में हुई थी. एंड उसके बाद में जो है कि देख लीजिए कि मैंने उसके बाद में मेरे बच्चों ने स्कूलिंग करी है, फिर कॉलेज किया है. वन डिड द इंजीनियरिंग, वन डिड द वाज youngest one, Rashmi's husband, he was doing the CA. And eldest one was looking after the old business. He wanted to go for that after his studies and all, completed studies. Right. तो हम 1978 से लेकर 1990 तक 91 में हम लोगों ने फिर then I wanted to become professional because I just felt that it's better to increase now. Then in Philor we bought a place. पहले तो ब्रेड का थोड़ा बड़ा किया हमने. दैट वाज already making puddings and everything. नहीं, ब्रेड भी थोड़ी डिमांड ज्यादा हुई थी, वहां से सप्लाई नहीं कर पा रहे थे. देन एट जलंधर रोड ओनली वी हैव ए प्लेस, तो वहां पर मैंने उसका बड़ा यूनिट लगाया थोड़ा ब्रेड का. ठीक है. फिर उसके बाद में ऐसा कि बेटर लेट्स गो फॉर द बिस्किट्स. देन 91 में हम लोगों ने प्लांट लगा लिया था मैंने. तो प्लांट लगाने के बाद देन द प्लेस टाइम केम फॉर द प्रोफेशनल्स टू एंटर. तो मतलब वो एक वैसा टाइम था जब आपको लगा कि now it's getting big because this was a different line, totally a different line because of the pudding that was still carrying on at that place only, the house only, but this was again extra part to it because the biscuits के लिए. Then we went in for the properly machines and all, proper machines, and all the professionals had to come in. The professionals also come, and then I needed a money also for all that. Right. But my husband was still in his own business at that time. तो मतलब सर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी. पहले he used to help me. He used to help me. That was the only thing. Wherever I needed him, he used to help me. And then उसके बाद में जो हुआ है कि we started with the biscuit plant. Biscuit plant के साथ machines नहीं आई, professionals आए, then all the offices also be done. Everything had to be done in a proper way. That was the proper things to be done at that time. Right. So with the knowledge of all the professionals in it, about to buy the machineries and buy to how the flavors, and वहाँ से जो है we needed somebody to do it, and then from there we started supplying to railways also, to army also. From there only we started it, and then उसके थोड़ी देर बाद ही my sons, younger ones,
But the engineering, he would finished his engineering. The other one also, Anup also finished his. He was doing CA. Pehले he went for law in Delhi, and then he came back and said, "No, law is very boring. I don't want to do it." Then he wanted to CA. Right. So CA, he did it for quite some time, and then said, "I have knowledge. I don't want the degree or anything. I needed the knowledge. That's all Right. for my business." So then they wanted to make some other business. They were just planning, both of them. The elder one was helping. He wanted to do the fertilizers and all the business and all. जी. तो देन इन्होंने जब वो करा शुरू करा तो उसके बाद में था कि हमारी एक फ्रेंड थी, वॉज इन बैंगलोर, मिस्टर बैनी, Sudarshan Maini. He was the one who made the Riva cars, electric cars. Ji. Was made by him. Okay. So he was a very fast friend of my husband, and he used to come and stay with us. And he was very friendly with the family and all. The children, they just showed him as their plans for whatever they wanted to do. So he says, "You are mad. Food is the future. Join your mother. Go after her." तो मैं कहूँ नहीं, मैंने नहीं किसी को भी अपने साथ आने नहीं अच्छा। देना, मैंने नहीं आने देना. Let them work on their own. हाँ. Why should I? He said, नहीं, इसको पकड़ लो इसी के पीछे जाओ. Go after her. That's the thing. So that's how it happened, and then the children also joined by 93 or so. 93. 93, yeah. And I think ma'am by 95 or so. Then 95 when McDonald came in. McDonald came in. McDonald came in. Right. McDonald came in because they were looking after their supplier. They were all over India. Their team was there. The McDonald entered later on. First, their team was looking after the people and all who can make for them. Yes. So then they were very disheartened that what is happening. We are never not finding anybody good. So somebody in Delhi told them to why don't you see Mrs. Bector also. She's a very good worker. So then they came to a team of 10, 11 people. They came here. And when they saw the working and all, they were very happy with it. Right. And they started doing the trials. For 1 year they did the trials with the here. For bread. For buns, do it. And they only advise us to go in for sauces. Acha. Okay, we will you go in collaboration with the Quaker Oats Chicago. Right. Okay, they were the suppliers to McDonald's all over. Right. So the Quaker Oats and we started the sauces together here. Together here. Yeah, and there was a company from London with whom we started making the crumbs. Okay. Crumbs. Right. That was also in collaboration with that. And then later on, your bread goes to Subway also, KFC Now also. because that's all over India now our bun is going to Huh. KFC, Burger King, Subway, and McDonald's all over India. All over India, we are making it for them. And because the sauces, and then we developed so many things as salad dressings and all different types of. Because we are the only ones in India who are making eggless mayo. Ma'am, it's been said that there is never been any kind of compromise in Compromise. making We of never bread. compromise. You know. है ना? Neither bread nor sauces anyway. with no no compromise. मैदा and No. all. Yeah. जैसे आजकल सारी आज चीजें हमारी clean- ब्रेड बन रही है, एक ब्रेड बन रही है. अब जो है now that we are doing with the latest technologies, now the things have gone well because afterwards also in between after when you started Quaker Oats and all, you will get short because you have to enter with the people who will invest in you with you. Right. There were Goldman Sachs came in, and then Motilal Oswal came in, and so many people came in and went. Right. Then 8 years back, I separated my children. To be very frank, because that's better. Everybody has a different idea. Right. Every different. Ma'am, But their children are also grown Yes. up now. Ma'am, one thing, ma'am, Yeah. I think as you're 1940 born, Yeah. है ना, and by 95 you're 55, हाँ. and that वो जो era आप पूरा cross करके आए थे, that was a हाँ. very male dominant area, Male dominant. है ना, and surely sir की आपको हमेशा से नहीं, support जब थी. मैंने काम शुरू किया है, जब हाँ. मैंने काम तो शुरू कहीं किया ना है, कहीं मैम it sounds very smooth, है ना? नहीं, है it ना? sounds smooth because you नहीं. are that kind of person because who makes it very exactly smooth. tell you, when 78 I started working, हाँ. it was a terrible time. I was the only one who could face it. People used to talk so much against me, so much against you cannot believe it. Yes, the challenges. They go challenges. Challenges were on your character also. When you are working, lady is working, she is characterless also. Yes. She is everything. They take it that way. And I was very bold. And my husband used to allow me. He says, go and tell whatever you want. He never used to say. He used to feel happy. I used to publicly sit there.
like anything. I say, I will really teach you a lesson now, everybody. मैम एक चीज और होती है ना कि एक तो आदमी बोल्ड है और आदमी करेजियस है, आदमी काम कर रहा है। आज आप आज भी इस एज में भी यू आर सो ग्रेसफुल एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। तो मैम आप तो उस टाइम पे तो और भी सुंदर। I was really good looking and all because लुधियाने में तो कुछ था ही नहीं ऐसे ही, and I always well dressed person and all, and people used to think that you can take, because my husband was also a very bold person. Right. So then I used to be always standing with the men folk, talking with everybody and all, because when you talk about sensible things, so it's fine. Then my husband used to tell me, you have to come with me and everywhere. We used to be always together, and I have seen my family also like that. But I just will laugh over it. When I got married, I told my husband, is there any club over here where you can go for a dance party or something like that? Because I was very fond of, as a young person, I was very young, at that age you want to really go for a dance, you are this and because I was a forward family. I was not from a backward family. I said, "Aithe kuch nahi hega. Aithe kuch nahi hega. Nothing is there." चौड़ा बाजार है। So it went to some old people, they still say, some people say, when she used to come into Chauda Bazaar, and this time that people used to come out of the shops to see her. Right. She is going from there. मैं कहा मेरे को तो पता नहीं। So this is life is like that. You can't do it. Because then everything stops. Then उसके बाद में what happened कि now my one son takes up the sauces and all. That's all है ना. Anup is for biscuits and bread. And my eldest son, he wants to go for stocks and all. He's not one for that ice creams. Right. Ice cream is doing it. Because it is done by professionals, the separation also done by the professionals. Because it has to be equal for everybody. Right. Because that's the only thing they can do it. And then Anup went public, and we were till today, we are the ones who have done the history in the country by the 198%. Wow. Yeah, so we were beaten the records. Right. So now we have the factories everywhere. We have the one factory, Ludhiana factory is now very small, and Rajpura is a very big factory. Delhi is a very big one. Delhi, we are making bread by the name of English Oven. Right. So that is also there. That's also your brand. Yeah, brand. You have a lot of outlets. Then we have one in very big one in Bombay, Bangalore, Indore. Then Rajpura is a very big unit. Una is a big unit, and then we are opening one very big unit in Calcutta also. Calcutta is opening next month only. एक चीज पूछना चाहूँगा आपसे मैम, Yeah. like because you never thought of doing this है ना, while you growing up है ना, और आपने अभी अपनी conversation में मेरे साथ Now we are exporting to 67 countries. Yes, है ना, तो मतलब मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, just as a layman है ना, that कि आपका कोई प्लान नहीं था। एक होता ना किसी इंसान का प्लान होता है कि यार मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसा बनना है ना। यू वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आप फ्लो में जा रहे थे, और मैं फ्लो भी नहीं कहूँगा, जैसे आपने अभी बताया बात करते हुए कि काफ़ी आपके फैमिली फ्रेंड्स ने, काफ़ी आपके मेंटोर्स ने आपको पुश किया है ना कि रजनी कर यार, प्लीज मिसेस वेक्टर करो आप, है ना, आप ऐसे करो। तो मैम एक टाइम आ गया, चलिए आप भी उस फ्लो में चले गए, आपने सबकी बात सुन ली एंड आप वहां पहुंच गए। सो मैम व्हेन अराउंड लाइक लेट 90s कह सकता हूँ कि जब बिल्कुल पीक आ चुका था आपके करियर का, क्रिमिका का, तो मैम व्हाट वाज द फीलिंग, क्या था वो आपके लिए, है ना, वो सारी चीजें, हाउ डिड यू मैनेज दैट, है ना? It was the peak was very nice because I was always to be very frank telling you, I never felt for any profits or anything. I was very happy with the appreciation of my stuff, to be very frank. And the way it was increasing. And all the biscuits were coming up, and the breads were coming up, and all my ice creams were coming up. Everywhere the praise was there. So I was not much for the profits, के margin इसके बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं था much. Because I was more for my praise and getting awards. Because it was something very, you feel, because before I used to work, I was a social worker. I was a social worker. I used to go to the hospitals, look after the poor patients, look after their medicines, look after their food and everything. And I used to work for everywhere, for everything, whatever is there. Because in war days also I worked so much.
in one war, because I got an award by Mr. Jagjeevan Ram. He was the defense minister at that time. He was Right. the defense minister. I got an award for that. And which award was that? This. For looking after the army things and all. Right. Because I was working for that and all Right. that. Right. So these are the some things which really help you. Then उसके बाद में then I got an award by from Pranab Mukherjee. I got an award by Abdul Kalam. जी, Abdul Kalam was the one who made me ice cream lady back Right. at VDI and all. Ice cream He- lady of because India. because he studied everything and came to Delhi. Delhi only I got the awards. Then I was awarded by so many people, even Gali Jal Singh, Swaran Singh, because finance minister and all. Because everywhere I was getting award. So you feel, I used to feel nice, and my husband used to feel very happy over it. Yeah. Used to get, there is some husband will say, "मेरी wife को तो बड़ी ज़्यादा मन तो कुछ नहीं मिलता पिया." Then, ma'am, Padma Shri also came in your Then the life. Padma Shri came. Yes, Padma Shri came in when I got the Padma Shri also, because frankly telling you, I got a call from Delhi. I got a call from Delhi. आया सुबह मेरे को फोन आया, तो हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं. मैं बोलिए कि आपको पद्म श्री का मिल रहा है कल, तो आप बताना मत किसी को, बताना मत किसी को. Okay. ऐसे को मेरे को फेक कॉल लग दी है. He said somebody is making fool of me. हाँ. To be very frank, and I completely forgot about it. Totally दिमाग से निकल गया मेरे, बिल्कुल भी. किसी से मैंने घर में भी बात नहीं करी, किसी से नहीं बात करी इस बारे में. अच्छा, आपने घर पे बोला ही नहीं किसी ना को? ना ना, किसी को नहीं बोला, कोई बात ही नहीं हुई. हाँ. And my दोनों grandchildren and me, all three of us were sitting here having खाना खा रहे थे तीनों. बच्चे अनूप वगैरह भी कहीं गए हुए थे बाहर. अच्छा. तो यहाँ पर डीएमसी में डॉक्टर हैं वॉन्डर, Okay. वो हार्ट के हैं काफ़ी स्पीड. हाँ. तो उनका मेरे को फ़ोन आया, मुबारक मैं किस बात की मुबारक दे रहा हूँ. कहने टीवी च तेरा नाम आ रहा है. कहते नाम आ रहा है, पद्मश्री मिला आपको. Since what? He called everybody, or everybody rushed in here. They rushed. It was really shocking for me, because मैंने उसको बिल्कुल मजाक ही समझा था कि मैंने कहा इसे बेवकूफ़ बनाया मेरा इडियट किसी ने फ़ोन किया मेरे को. And how can you, इसको बताना मत किसी को भी. He's telling me like this. Right. Right. So it was really shocking. And then he was the person who called me. He said, "TV में नाम आ रहा है तेरा." हाँ. तो then सबको पता चल गया. Then सबको पता चल गया. Right. But ma'am, that's like one of the That was biggest really honors that in is a life. big honor. And उधर जब बाद में कमेंट्स हुई, इंट्रैक्शंस हुई ना, तो इंट्रैक्शन में the president said this thing to me. He said कि you are not pride of Punjab, you are pride of all over India. At that time, 78, nowhere in India ladies were from families, good families were allowed to work. Right. Only the labor class used to work. That's all. And it is a pride, we are the pure pride of India, not for pride folks. And Modi ji तो वैसे ही बहुत अच्छी तरीके. It was a really amazing experience in my life कि how they interacted, both the president, Mr. Modi and the president, interacted with each one of us. 50 of us there. जो awardees थे Awardees say 50 of them with all the different parts and all. So they knew about each and every one, even a single thing. Verbal, nobody was escorting them at all. It was really amazing, and really it was very good experience in life. That was a very big thing. Right. उसके बाद में भी I have been once to Parliament House. Right. They called me over Right. for some interactions and all. It was a very nice experience there. Good experience. काफी लंबी जर्नी में बहुत लंबी जर्नी हुई. कहाँ पे वहाँ बिल्कुल. आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ हो गया, कैसे हो गया. बिल्कुल. मैम, आपको फिल्म भी ऑफर हुई थी आपकी लाइफ पे, है ना, एंड वेयर एज माय नॉलेज सेज दैट आपने डिक्लाइन कर दिया था. बिल्कुल. तो क्या रीजंस थे मैम उसके? रीज़न ये था कि उन्होंने मेरे को कहा था कि हमने पिक्चर बनानी है आपके ऊपर, बिकॉज ऑल द टीम केम, द एक्ट्रेस ऑल्सो केम विद द डायरेक्टर एंड एवरीबडी, द फुल टीम केम फ्रॉम बॉम्बे. अच्छा. And I said, no, you will add some things into it. You will add for Mirch masala. entertainment. Mirch masala will be there. That I will not allow. Achha. So I will not like it. Any mirch masala on me, Right. which I have not done in my life. Right. So that is the thing. So I will not allow. Then they also agreed to it कि हाँ मिर्च मसाला तो थोड़ा ऐड करना पड़ता है. तो वो मैंने कहा नहीं, वही मिर्च मसाला बन गया. कहते हमें भी इस बात का शक था कि शायद आप ना मानो इस बात के लिए. उनकी मैनिफेस्टेशन में कमी थी मैम, है ना, वो पहले सोच के आए थे कि आप नहीं मानोगे. हाँ, बिल्कुल. नहीं, कैसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते हैं, क्योंकि कई चीज़ें, एक पहले भी एक टीम आई थी, उन्होंने सारा दिन मेरा करा था, पूरी दिन इंटरव्यू चली थी मेरी. देयर वाज
some very big team from Bombay. Right. And they were the ones who were doing shooting for all the big shots of all the आपके आमिर खान ऐसे सलमान खान वगैरह सारे भी वो करते हैं, सारे पिक्चर्स एक्टिविटीज करते हैं. The whole day they were with me. Then their director said to me, he says कि ma'am can I talk to you some things which I want to talk. मैंने कहा okay you can talk whatever you want to talk. He says मैम अगर आपके ऊपर पिक्चर बनाना चाहें तो कैन वी मेक द पिक्चर ऑन यू. मैं दीपिका पोल्टर को कर लेते हैं हम आपके लिए. अच्छा. तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं बनानी पिक्चर. He says मैम हम लोग आपस में बात कर रहे थे सारा दिन. वी वर जस्ट टॉकिंग कि भी ऐसे है कि हमने किसी को इतना हम्बल नहीं देखा. एक रतन टाटा को देखा और आपको देखा, दूसरे आप देखे और एक पहले रतन टाटा देखे थे. कोई भी बंदे के ऐसे नहीं होता है. और आप जितने हम्बल हो ना, जैसे रतन टाटा जी भी हम्बल है और आप हम्बल हो, और हमारा ऐसे दिल कर रहा है, हम आपस में बातें कर रहे थे सारा दिन कि इनका मैम की तो पिक्चर जरूर बने. यस मैम, आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस थिंग कि ये इट कैन बी फेयरली सेड कि जिसने रतन टाटा को नहीं देखा वो आपको देख ले, है ना. बिकॉज मैम वो मैंने जो आपको बात बोली थी, ठीक है, आपने बोला कि वो आपके कैरेक्टर में है, वो आपके कल्चर में है, आपके खून में है वो बात, है ना, कि हमने हर इंसान को सेम तरीके से रखना है, सेम जगह पे रखना है. बट मैम इट रियली मीन्स अ लॉट, है ना. इतना जेनरस होना, इतना हम्बल होना आसान नहीं होता मैम, है ना. इट इज नॉट दैट कि मैं कौन हूँ या कोई और कौन है. इट इज जस्ट दैट मैम यू आर एट दिस एज, है ना, जहाँ पे आदमी कहता है यार कि चलो कोई गल नहीं, बस मैंने मिलन आया सीगा, ठीक है. बट यू केम देयर, है ना, एंड यू वर स्टैंडिंग. जब तक मेरी गाड़ी आपके आगे से नहीं निकली, है ना, तब तक आप नहीं गए, है ना. मैंने बैक मिरर में भी देखा, रेयर मिरर में यू वर स्टैंडिंग, है ना. सो मैम आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी अकाउंटेबल. ये बहुत मेरे फादर लोग हमारे घर पे कोई भी फंक्शन होता था तो जो 300-400 बंदा हमारी जो सारी मंडी में काम करने वाला होता था वो आता था, उनको बुलाते थे, उनको खाना खिलाते थे जैसे पंडितों को खिलाते हैं पास में खड़े होके. उसके बाद में कहते थे कि अब तुम लोग खिलाओ जिनको खिलाना है, बाकी मेहमानों को वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है. अपने काम करने वाले लोगों को सारों को ऐसे उनको. और घर पर अगर वो लोगों को हमारे को सामान देने आते थे तो वो भी अगर बिना खाए चले जाते थे तो फिर पिताजी बीमार हो जाते थे. वो ये हमने वही सीखा हुआ है उनसे. यार हमारे घर में कोई ऐसे आता है तो हमें होता है कि नहीं इसको खाना पीना कुछ होना चाहिए. वो आदत बन गई हुई है हमारी. कहते हैं ना वो जैसे कहते हैं ना खून उबाल मारता है. तो जैसा भी हो वैसा ही होता है. मैम एक सुपरस्टिशन होता है, सबका कोई ना कुछ सुपरस्टिशियस होता है. जैसे जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या सक्सेसफुल लोग हैं कि पुरानी दुकान, है ना, पुरानी वर्कशॉप लोग रखते हैं. तो मैम ऐसा आपका भी कुछ है जहाँ से आपने शुरुआत की थी आज तक वो चीज़ है? आज मेरे को भी है. जहाँ से मैंने शुरू किया था वो अभी भी है. अच्छा, वो भी अच्छा, आपका भी है, ठीक है, वैलिडेट हो गई. मेरा भी है. बिल्कुल पुरानी कोठी है ना, उसकी जो बैक में है वहाँ से एक छोटा सा है वो रखा हुआ है, एक बंदे को रखा हुआ है वहाँ, मेरे 2 बंदे वहाँ पर. अच्छा, वो रखे हुए हैं कि कभी कोई जरूरत होती है तो वहाँ से एक बार उसको बंद नहीं करते जब तक मैं कोठी बेचूंगी नहीं तब तक नहीं बंद. अच्छा, जो आपका वो घर था एंड वो कहाँ है मैम? लुधियाना में सराबा के अंदर कॉन्वेंट स्कूल वाली सड़क है, उस पर हॉस्पिटल उसके साथ की कोठी हमारी है. जी 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 जी. तो कोठी खाली पड़ी है बिल्कुल. हाँ, तो बस वो एक उस पास से साइड में है उसके, तो वो रखा हुआ है अभी वहाँ. अच्छा, तो बट लेकिन वहाँ पे कुछ काम नहीं होता? काम होता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है वहाँ पे, कुछ बनता रहता है एवरी डे. राइट. वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो है जब तक है तब तक वो सब बच्चे कह देते हैं सफेद मम्मी बंद कर दो उसको, क्यों रखा हुआ है. कहते नहीं चल रहे तो क्या फर्क पड़ता है. अब जिस एज के साथ मैं फैक्ट्री नहीं जाती, पर जो भी है बच्चे चीज़ बनाते हैं, नई चीज़ बनती है, वो मेरे पास होने को देते हैं. आप इसको देखो कि आपको क्या चीज़ में कमी लगती है, क्या. तो किस लेवल की अब आपने इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है एज? नहीं, अब मैंने इन्वॉल्वमेंट तो कुछ खास नहीं रखी हुई. मेरी तो इतनी होती है कि मैं जो बच्चों ने कोई पूछ लिया कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है, इसको कैसे ठीक करें या ना करें, वो देख लेते हैं. बिकॉज अब नाउ वी आर हायरिंग ऑल द वेरी बिग हाई टेक प्रोफेशनल्स इन आवर कंपनी. बिकॉज ऑल जितने भी हैं वर्कर्स हैं, मशीन्स भी हैं, वी आर द ओनली वंस इन इंडिया जो हैं कि अनटच्ड बाय हैंड ब्रेड बनाते हैं. हमारी जो ब्रेड है उसके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ना कि बिकॉज आपकी जो अनटच्ड है, आपके जो ब्रेड की जो मशीन चल रही होती है तो उसके अगर 2 फुट ऊपर भी आपका हाथ चला गया ना, किसी ने रख दिया ऐसे करके, तो वो सारी फैक्ट्री बंद हो जाती है. अगर 2 फुट ऊपर भी रख दिया किसी ने हाथ तो वो फैक्ट्री बंद हो जाती है. मशीन बंद, सारी मशीन बंद हो जाती है. ऑटोमेटिक है सारी. बिकॉज वी हैव गॉट द लेटेस्ट द बेस्ट मशीन्स ऑफ द वर्ल्ड with us, right, all over for everything.
सारी जगह हमारी यही चलती हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारा जो काम है आज भी जो है अमेरिका में वॉलमार्ट में भी बिकता है, सब जगह सारी कंट्रीज़ में हमारा सामान जा रहा है, 67 कंट्रीज़ में जा रहा है। एंड जो उनको पसंद है वो बनवाते हैं, वो भी हम बनाते हैं उनका, जो उनकी वहाँ पर मार्केट अलाउ करती है उनको, तो वो भी चीज़ें बनती हैं, जो हमारी चीज़ें हैं वो भी बनती हैं। मैम, इज इट फेयर टू से कि अब आप नाउ यू आर लीडिंग अ रिटायर लाइफ? या आई एम रिटायर्ड लाइफ, 85 में रिटायर्ड लाइफ ही होती है। नहीं मतलब आई एम एंजॉयिंग माय रिटायर्ड लाइफ। तो मैम क्या करते हो मैम? ऐसे है कि मेरा जो रूटीन है, माय शेड्यूल इज कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू द बाथरूम, हैव माय बाथ, एवरीथिंग, and I do the puja for 1.5 hours or so. अच्छा, that's the daily routine of my life. वो आपकी पहले भी रूटीन थी? पहले भी रूटीन जब काम करते थे? हाँ, जब भी थी। अच्छा, अगर मैंने ट्रैवल करना हो सुबह 4 बजे तो मैं 2 बजे उठ के पूजा कर लूँगी रात को, ये मेरा रूटीन है, मैं उसके करीब बिना जाती नहीं कहीं। अच्छा, ये मेरा रूटीन है, लाइफ का रूटीन है। जब आपने 4 बजे ट्रैवल करना होता था तो 2 बजे भी उठ जाती, 2 बजे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देती, बिकॉज दिस इज माई रूटीन इन लाइफ, मेरा रूटीन चलता है, ये चलता है। उसके बाद में जो है कि ठीक है अपना जो भी कुछ करना है अपना थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। देन लेटली व्हाट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, आई जस्ट गो फॉर मेरी वैसी मीटिंग्स बहुत होती हैं, और एवरीवेयर आई एम ऑल इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड एसोसिएशंस, टॉक्स वगैरह के लिए काफ़ी जाना पड़ता है काफ़ी देर से। तो अब 3 साल हो गए 4 साल पद्मश्री को मिले, क्योंकि उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गया। आपकी लवली यूनिवर्सिटी में 3 दफ़ा जा आई हूँ, DAV में 2 दफ़ा जा आई हूँ, वो एक और फगवाड़ा के पास यूनिवर्सिटी है वहाँ 2 दफ़ा जा आई। सो अमृतसर, दिल्ली में मना कर देती हूँ, चंडीगढ़ भी मैं अपनी तरफ से अवॉइड करती रहती हूँ, बस हेल्थ वाइज भी थोड़ी हो जाती है ना। बट माई पास टाइम इज ऑल्सो, आई प्ले कार्ड्स ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक, आई स्टार्टेड प्लेइंग आफ्टरवर्ड्स। पहले मैंने What kind of cards you play? रमी आई प्ले रमी, बिकॉज उससे है कि 2-3 घंटे आपके निकल जाते हैं। मेरे को सोने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सो के देखा नहीं। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 18 आवर्स अ डे। 18 आवर्स अ डे वाज माय वर्किंग शेड्यूल। 18 आवर्स मेरा होता था वर्किंग शेड्यूल। तो 18 आवर्स के बाद मेरे हस्बैंड के एक बार कहते थे रात तुम भी सोई करी जाती, काम करती, क्यों करती है? जब बच्चे मेरे हॉस्टल से आते थे मैं उनको छोड़ती नहीं थी, निगलेक्ट नहीं करती थी बच्चों को, कि मैं बच्चों को पूरी कंपनी देती हूँ, पूरी कंपनी मेरी बच्चों को मेरे साथ चाहिए फॉर एवरीथिंग। तो उसकी वजह से मैं काम में बहुत बिजी रहती, 18 घंटे, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था बाकी औरों लोगों को बच्चों को सिखाने को चीज़ें, ये कर दो वो कर दो, उसको सिखा दो, ये मेरी शुरू से आदत रही है। तो रम्मी मैम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलते हैं? फ्रेंड्स के साथ। क्या बात है, राइट। ये ना हमारे यहाँ पर एक क्लब है जी, लक्ष्मी लेडीज क्लब, से 92 years old क्लब नाउ। वाओ, 92, 1933 का है क्लब। और उसमें हमारा एक कार्ड रूम है, तो उसमें हम लोग इकट्ठे खेल लेते हैं कुछ फ्रेंड्स। तो दैट क्लब में आई एम द ओनली वन हु इज लेफ्ट, द ओल्डेस्ट मेंबर्स में से। ओके मैम, तो गॉड ब्लेस यू, द वेरी लॉन्ग लाइफ। तो बाकी जो है उसके काफ़ी शेड्यूल्स में मैं देखती हूँ, पार्ट लेती हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ फिक्की ऑल्सो, आई एम अ मेंटर ऑफ फिक्की। आई एम अ मेंटर ऑफ फिक्की। व्हाट इज दैट मैम? मेंटर इज द हु ब्रिंग्स, नहीं, व्हाट इज, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? जैसे फिक्की इज अ फेडरेशन। अच्छा, फिक्की फेडरेशन इज मेन फोक्स की होती है, उसका लेडी सेक्शन है। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट के पास की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जी। इनका जो ऐसे था कि इनको बहुत साल हो गए हैं, मेरे को अवार्ड एक मिला था फिक्की से। इट वाज द 25 आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ इंडिया। तो ये गेव मी आल्सो दैट अवार्ड 25 में, आई वाज वन ऑफ देम। जब मैं दिल्ली लेने के गई हूँ अवार्ड, तो देवर 17 ऑफ देम वर पद्म भूषण एंड पद्म श्रीज विद मी, सम एम्बेसडर्स, सम ये वो। I was shocked, I couldn't resist myself. I asked the chairperson over there, I says, आप मेरे को क्यों दे रहे हो अवार्ड? ये इतने इनके आगे, तो मैं तो ऐसी लग रही हूँ जैसे आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम नथिंग। ही से यू डोंट नो व्हाट यू आर, यू डोंट नो व्हाट यू आर, एंड यू स्टैंड इक्वल टू देम। आई वाज शॉक्ड टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद में इनकी टीम आई थी दिल्ली से, एंड दे सेड कि वी वुड हैव ओपनड वन चैप्टर इन चंडीगढ़, बट बिकॉज ऑफ यू वी वांट टू ओपन लुधियाना। They wanted me to become as a chairperson of that, which I refused. I said I'm very busy in my work, I can't handle it. At that time I was very busy. So then they said that they are from family. नहीं, आपकी मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। जब आपको मिलने आया था, तो ये अपनी टीम के साथ भी वो भी सुनेंगे और हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे। आपने मुझे पूछा कि आपने मेरे बारे में कहाँ से सुना? हाँ बिल्कुल। So मतलब I think मैम
मतलब that's your again your generosity है ना, and वो मैं I can feel it कि एक होता है ना कि आदमी humble बनने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा सवाल पूछता है, but I could feel it, I could see in your eyes कि you really meant it, है ना? तो मैम I think आपका कभी भी आपने सोचा ही नहीं था ना, आपका गोल नहीं था, सब चलते गए, मैंने कभी सोचा चलते गए, मैंने कभी सोचा, कभी हुआ भी नहीं मेरे को आप ये सोचते हो, यहाँ पर एक होते थे चीफ सेक्रेटरी थे लखनपाल, पहले वो डीसी थी यहाँ पर, तो उनकी वाइफ तो थी, शी वॉज इसकी थी इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स थी वहाँ पर। तो जब मेरे को पद्मश्री मिला है ना, उस टाइम पहले एक बार मिस्टर लखनपाल ने मेरे से अपने कुछ रिकॉर्ड्स मंगाए थे मेरे से, राइट। तो मैंने कहा पता नहीं किस लिए मंगवा रही, चंडीगढ़ बैठी चीफ सेक्रेटरी, तो भेज दिए मैंने। तो फिर मेरे को दिमाग में ही नहीं कुछ भी आया इसके बाद में। तो देन व्हेन शी कॉल्ड मी फॉर मुबारक देने के लिए, शी कॉल्ड मी ऐसे से, रजनी आज तेरे को एक मैं बात बताना चाहती हूँ, आई हैव सीन यू ग्रोइंग, आई हैव सीन यू ग्रोइंग, कैसे तू काम करती थी, कैसे करती थी, कहती आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, बिकॉज मैं 200 बंदों की पार्टी अकेली कर लेती थी, लेविश पार्टी अकेली घर में बना के, फॉर डिनर, कपल डिनर्स, 200 बंदों का अकेले सारा। तो शी हैज सीन ऑल दैट, दीज आर द थिंग्स व्हिच इज मैटर्स क्वाइट अ बिट इन लाइफ। ये आपके कर्मा है, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मास। आपके केस में तो आई बिलीव इन कर्मास, आपके कर्मास ही सारे फल लगाते हैं, कुछ नहीं और लाता है, नथिंग, कुछ नहीं और दिया लिया कुछ आगे, कर्म आते हैं ना। मैम मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ बोली है, जब ये हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला है कि दैट इट वाज द सर्कमस्टांसेस which made you stayed in India, है ना? Then destiny had plans for you to go to Oxford, but you chose because of love and the sensitivity towards your elders and your loved ones. And then destiny had another plan for you, है ना? तो I think जैसे आपने कहा कि कर्म ही सब कुछ होते हैं, I think वो it was your gift, है ना? जो आपने कहा कि मैं अपने in-laws को रोता हुआ नहीं देख सकती थी, मैं उनकी आहों को नहीं सुन सकती थी, तो I think God granted you something in an exceptional way, है ना मैम? तो I think it's only God's grace, whatever is there is a God. मैम एक चीज़ है, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी बहुत लंबी है मैम, है ना? बहुत कुछ देखा है आपने ना। आई जस्ट लॉस्ट माई नानी 4 months बैक, है ना? एंड शी वॉज ऑलमोस्ट 89। तो मैं हमेशा नानी से भी ये बात करता था, बिकॉज उन्होंने मुझे बड़ा किया है, माई मदर वर्क्स। और आपकी जर्नी तो बहुत बड़ी है, और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं आप, इतना कुछ हुआ मैम। आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी जल्दी थक जाती है प्रॉब्लम से, है ना? आपकी तो ज़िंदगी की शुरुआत ही प्रॉब्लम से हुई। जितने मर्जी आप प्रिविलेज थे, जितना मर्जी आपके पास सब चीज़ें थी, कोई गवर्नर था, ये था, बट जब अपनी चीज़ें हम खोते हैं तो दुख होता है ना? एंड गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 17, हैविंग किड्स, 3-4 बच्चे हो गए बाय द एज ऑफ 25। बट मैम, what was in your mind that you kept going and कहीं भी आप रुके नहीं, कहीं भी थके नहीं, है ना? आपने, क्योंकि मैंने जब आपको पूछा चैलेंजेस, तब आपने बताना चूज किया, उससे पहले आपने मुझे चैलेंजेस के बारे में बताया नहीं, आप बस जर्नी को बताए जा रहे थे कि ऐसा होता क्या। तो मैम वो क्या है? हम लोग तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, नहीं वो हम तो बड़े हारे हुए लोग हैं। बिकॉज मैंने किसी भी टाइम को ना अपने आप को ये नहीं समझा कि ये क्यों आया मेरे ऊपर टाइम, ये ऐसा टाइम क्यों आया लाइफ में। बिकॉज जैसे लगता था हर एक चीज़ काम का हिस्सा है, ये काम, ये ज़िंदगी हिस्सा है हर एक चीज़ का, अगर तो उसमें काम ज़्यादा है तब भी ये हिस्सा है। मैंने उस काम को कभी बुरी नज़र से नहीं देखा, काम को मैंने अपना समझ के किया, ये अपना मेरा काम है, मेरे को करना है। जितनी मेहनत मेरे भगवान ने मेरे शरीर में शक्ति भी भरी, तो मैं उस भगवान को ही कहती हूँ, उस भगवान ने शक्ति भरी। आई टेल यू, मेरी 25 की एज में मेरे एक जर्क पीठ में लगा था, जर्क, उसके अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट्स, even in America, doctor has said, in Bombay, Dhulakia has said, Dr. Dhulakia was the topmost in Delhi also, he said, where is the patient? I say, I am the patient. He said, you can't be the patient of these reports, patient cannot walk. However, you are walking fine. It's my willpower. It's my willpower. 25 साल की उम्र में? 25 साल की उम्र, जर्क लगा था मेरे को। अच्छा। जर्क लगा था, उस जर्क से हुआ था मेरे को। That jerk created such a big problem on my vertebra. Spine, है ना? Yeah, lower spine. Yeah, lower spine. Right. Vertebra पर, जो मेरी बड़ी, यहाँ के सब डॉक्टर्स को पता है मेरी केटल, एंड वो डॉक्टर्स बताते हैं, पेशेंट्स को बताते हैं कि मिस्टर डॉक्टर को देख लो, वो पता नहीं विल पावर से कैसे चली जाते हैं, सारा कुछ कर। मैंने सारी ज़िंदगी इतना काम किया, 18 घंटे काम किया है,
मैंने अपनी विल पावर से किया है। मैंने कभी अपने दुख को, शारीरिक दुख को देखा ही नहीं, विद वेरी फ्रैंक। ये है अपने अंदर से जो आपकी पॉजिटिवनेस है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स ही आपको आगे लेके जाती हैं। इफ़ यू आर पॉजिटिव, जो आज के बच्चे को भी मैं यही कहूँगी, जितने भी बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, ज़िंदगी में काम वो करो जो तुम्हारा पैशन है। जो तुम्हारा पैशन है उस काम को करो, पैशन के बिना कभी दूसरा काम ना करो। अगर माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनो तो मत बनना जब तक तुम्हारा अपना दिल नहीं है। माँ बाप कहते हैं इंजीनियर बनो, तब तक ना बनो जब तक तुम्हारा अपना मन नहीं। जो तुम्हारा अपना मन है वो करो, उस पैशन को आगे लेके जाओ। और ये ना देखो कि आज ये खराब हो गया, आज ये ऐसे हो गया, आज ये क्यों हो गया। नहीं, अपने आप लगे रहोगे, मेहनत से करोगे, सच्चाई से करोगे। प्रॉफिट के पीछे गलतियां मत करना। प्रॉफिट के पीछे अगर आपने जहाँ पर अपने आप को नीचे गिराया, वहीं पर आपकी छुट्टी हो जाएगी। दोबारा वो काम आपके नहीं जाएगा, लाइफ कभी नहीं जाएगा। सिंपल है मैम, बहुत सिंपल है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बट इस पॉलिसी को अगर अडॉप्ट करोगे तो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो लाइफ में। बिकॉज पैशन के साथ ऐसा कुछ होता है और सच्चाई से होता है। वर्क लाइक ए वर्शिप and you are never perfect in life. You are never perfect. You are never perfect. Wow. Every day is a learning day in your life. This is life. मैम मैं खुद ये चीज़ को मैं विश्वास करता हूँ, है ना। That आपको बताया था मैंने कि पोइट्री लिखता हूँ मैं, कि that perfection is a journey. It's not a destination. It's not a destination. And it's not a destination. Every day is a learning day. Every day is learning. You know, we have to keep working. Yeah. Wow, ma'am. That's it. This was a Thank This was a beautiful experience, मैम, है ना। I mean ये metaphorically ये I think कहना, जैसे आपने तो बोला अभी कि कर्मों की बात है ना, जो कर्मों से होता है, तो मैं ये समझूंगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी टीम के पूरी ऑल्टर ईगो का जो ये हमारे भी कर्म है मैम, कि आप मिले हमें, है ना। बिकॉज ऑनेस्टली ऑलवेज वांटेड टू डू, मेरे मन में पॉडकास्ट का था कि आपके साथ करना है, बट आई एम सो हैप्पी कि आपसे शुरुआत हो पा रही है। सो मैम इतनी लंबी जर्नी रही आपकी, व्हेन यू लुक बैक, कहीं पे आप ऐसा फील करते हैं कि यू कुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली? No. No. No, because I don't think that way. Because whatever has happened and all, everything was under betterment. Right. The company is going ahead, the family is going ahead. Right. And all my family everywhere, everybody is fine, and they are all taking care of themselves properly, and all, and they are all respectful to me, and the whole, everybody in the whole town is really wants love me so much. Right. So what else I will want? Nothing else. Yes. Because the God has given me everything. Right. He has given me all the comforts, all the soothing things in my life, everything. So what else I need? That's all. Right. That's by the God's grace which I've got everything. It is by you can say that it was God's guidance which took me to this level. That's it. Right. All gratitude. Yeah, all gratitude. All gratitude. Right, ma'am. So before we end this, I have to give you something, sure. Because just हम सब सोच रहे थे कि that just a token of thank you to you, token of appreciation कि आपने हमें ये मौका दिया। तो एक ही चीज़ आ रही थी, as you said, कि भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, तो हमें लग रहा था कि क्या ही मैम को ऐसा दे सकते हैं which can be personal, है ना, which can be so मैम दिस इज हमारे एक टीम मेंबर ही हैं, उन्होंने आपके लिए ये बनाया है ना। सो दिस हैज़ योर होल जर्नी, है ना। उनका नाम अंजू है एंड शी इज़ फ्रॉम लुधियाना अगेन, शी इज़ अ टीचर। तो ये उन्होंने बनाया आपके लिए। थैंक यू सो मच, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। सो दिस इज जस्ट हमारा ग्रैटिट्यूड आपकी तरफ, हमारी पूरी टीम की तरफ से, थैंक यू दैट आपने हमें ये मौका दिया, और मोर इम्पोर्टेंटली आपने जिसे कहते हैं ना कि ये ब्लेसिंग दे दी हमें, है ना। नाउ वी विल बी आल्सो सक्सेसफुल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ खत्म होता है हमारा पहला एपिसोड, और इस एपिसोड का निष्कर्ष, जैसे रजनी बेक्टर मैम ने कहा, कि दुख को दुख समझो, प्यार को प्यार समझो, इंसान को इंसान समझो, अपने कर्मों में विश्वास करो, खुद में विश्वास करो, और अपने पैशन को फॉलो करो। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं, टिल नेक्स्ट टाइम।